अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव यूज ऑफ वर्ब और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं और रिफ्लेक्सिव यूज़ भी है उनका। तो अगर आपको ये ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव यूज़ ये सारी चीज़ों की समझ नहीं है तो पहले आप इसी वीडियो के जो पहले वाले पार्ट्स हैं उनको देखें तो फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो इट्स ओके। बढ़ते हैं जी इस वीडियो की तरफ। देयर आर फ्यू वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड बोथ रिफ्लेक्सिवली एज वेल एज ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब। जी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिव यूज भी है उनका। जैसा कि अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अली क्विटेड हिमसेल्फ ऑफ द ब्लेम। अली ने जो इल्ज़ाम है उससे खुद को बरी ज़िम्मा जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे अली जो है ये सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट है। अली और हिमसेल्फ बेसिकली एक ही पर्सन है, यानी अली ने जो है खुद को ही बरी ज़िम्मा किया है। तो अब अली का जो एक्शन है बरी ज़िम्मा करने का वो अली खुद ही रिसीव कर रहा है। तो लिहाजा ये जो आपका वर्ब इक्विटेड है इसमें आपने रिफ्लेक्सिव यूज जो है वो किया है, ठीक है, वर्ब का। और ये जो ऑफ द ब्लेम है कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है आपका जो वर्ब है उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है द जज इक्विटेड अली ऑफ द ब्लेम। अब नेक्स्ट में क्या है कि पहले अली ने खुद को ही बरी-उज़्ज़मा करार दिया, अब जज ने उसको बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया इल्जाम से। अब क्या है जी, अब यहाँ पे ये जो इक्विटेड है जो वर्ब है ये किस तरह से यूज हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि जज यहाँ पे सब्जेक्ट है, अली क्या है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जज का जो एक्विट करने का एक्शन है उसको अली रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है साथ में तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम अली को रिमूव कर देंगे तो आप बाकी जो सेंटेंस था उसका कोई मीनिंग या मफहूम बाकी नहीं रहेगा। तो लिहाजा इक्विटेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे इस सेंटेंस में। आलिया एंजॉयड हरसेल्फ वाचिंग मूवीज। आलिया ने जो है वो बड़ा एंजॉय किया, ठीक है, मूवीज देखते हुए। अब यहाँ पे जो वर्ब एंजॉय है ये रिफ्लेक्सिव यूज है। वजह, हरसेल्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट है, आलिया क्या है ये इसका सब्जेक्ट है, लेकिन जो आलिया का एंजॉय करने का एक्शन है उसे आलिया खुद ही रिसीव कर रही है, अलहदा से किसी और ऑब्जेक्ट पे वो एक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो वर्ब आपका एंजॉय है ये रिफ्लेक्सिव यूज है। ये जो वॉचिंग मूवीज आपको नजर आ रहा है ये आपका ये भी एडवर्बियल कॉन्टेक्स्ट ही है कि वो जो वर्ब एंजॉय है उसकी हालत को मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। अली इंजॉय अ गुड सैलरी। अली जो है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी जो है वो इंजॉय कर रहा है या उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। अब यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट है, इंजॉय क्या है, ये वर्ब है, और गुड सैलरी जो है ये यानी सैलरी यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है और गुड डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसका एडजेक्टिव है। लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट, वर्ब और ये सैलरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सैलरी पे बेसिकली एंजॉय करने का काम हो रहा है, सैलरी एक्शन को रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है। अगर हम सैलरी को निकाल दें, अली एंजॉयज अ गुड, बाकी मीनिंग का कोई बाकी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो लिहाजा यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब एक ही है, वो रिफ्लेक्सिव यूज भी उसका हो रहा है और उसका ट्रांजिटिव यूज भी हो रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि एक ही वर्ब था, वो ट्रांजिटिवली भी यूज हो रहा था और इनट्रांजिटिवली भी यूज हो रहा था। शी इंटरेस्टेड हरसेल्फ इन द जॉब, उसने खुद को जॉब के अंदर मतलब जो है ना अपनी दिलचस्पी पैदा की। यहाँ पे हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि एक्शन और एक्शन रिसीवर एक ही फर्द हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये रिफ्लेक्सिव यूज का इसका यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट है हिज प्रपोजल डजंट इंटरेस्ट मी, उसका जो प्रपोजल है वो मुझे दिलचस्प नहीं लगा। अब यहाँ पे हिज जो है, हिज प्रपोजल, अब ये बेसिकली सब्जेक्ट है और प्रपोजल सब्जेक्ट है, तो उसमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये वर्ब है और मी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये मी जो है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, इंटरेस्ट वाला एक्शन जो है प्रपोजल का। तो लिहाजा यहाँ पे सब्जेक्ट और है और ऑब्जेक्ट जो और है, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रपोजल है ये यहाँ पे जो आपका वर्ब इंटरेस्ट है उसका जो है ट्रांजिटिव यूज है। अगर आप मी निकाल देंगे, ये ऑब्जेक्ट निकाल देंगे, हिज प्रपोजल डजंट इंटरेस्ट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचता बाकी सेंटेंस का। तो इससे भी ये शो होता है कि यहाँ पे
जो इंटरेस्ट है, ये ट्रांजिटिव यूज है इसका। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह एक ही वर्ब है, इन एग्जांपल से क्लियर है, उसका ट्रांजिटिव यूज भी हो रहा है और इसका रिफ्लेक्सिव यूज भी हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी कि हम किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। एक्चुअली हमने उनके यूज को देखना है, तो उस यूज के लिहाज से हम कहेंगे वर्ब यूज ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली या रिफ्लेक्सिवली।